हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो एक बार हो जाए रेडी हो सब हर दिन की तरह। तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, टेस्ट डिस्कशन। पहला टेस्ट का जो तुम लोग टेस्ट देख चुके हो, ठीक है। और दूसरा है पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग पहले पाइप एंड सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम सिमिलर कंसेप्ट है पूरा तुम्हारा वर्क एंड टाइम वाला। जो वर्क एंड टाइम अच्छे से कर लियो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, एक बार हम क्विक रिवाइज करवा देते हैं इसका वर्क एंड टाइम का। जो लोग किए हो ठीक है, अगर भूल गए हो तो एक बार क्विक देख लो, ठीक है। चलो इसको ओपन होने दो। ओके, तो देखो वर्क एंड टाइम में बेसिकली जो ज़रूरत है हम सिर्फ वही वाला रिवाइज करवा रहे हैं। ये सब तो उतना नीड नहीं है। तो जो हम लोग खाली क्वेश्चन का हम 2-3 टाइप दिखवा देते हैं, वहीं से हम लोग का मेजर थिंग्स जो है स्टार्ट होगा। जैसे देखो तो प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा, खुल भाई। हाँ देखो जैसे हम लोग के पास इस टाइप का क्वेश्चन था ना कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वाइल बी कैन डू अलोन इन 15 days, हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे कि एक कॉमन मल्टीपल लेते थे, है ना। तो जैसे एक 15 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, एक 12 में कर रहा है, तो कॉमन एक मल्टीपल लेते थे 60। ये हम लोग टोटल वर्क को डिफाइन करते थे। तो जब टोटल वर्क को डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे, इसका हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते थे। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसका पेन कहाँ गया भाई। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ 4 निकलता था, इसका 12, और ये हो गया टोटल इफिशियंसी कितना, 4 + 5 = 9। अब हमको अगर दोनों मिला के कितना दिन में काम करना है और उसको निकालना होता तो क्या करते थे, टोटल काम को डिवाइड करते थे टोटल इफिशियंसी से, तो वहाँ से हम लोग को टोटल डेज मिल जाता था। तो सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बस चेंज किया आएगा कि जो वहाँ पे वर्क है वो एक पाइप और सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइप से क्या होगा, इनपुट होगा, तो पाइप जो है वो नंबर ऑफ मेंस के एनालॉजी समझो। और जो ये सिस्टम है जिसमें पानी अटेगा, पानी भरेगा, वो तुम्हारा काइंड ऑफ वो वर्क है, राइट। क्या एनालॉजी है कि वर्क या फिर मशीन, सॉरी मैन वुमेन वर्कर जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, पाइप से, क्योंकि पाइप में ही पानी इनलेट होगा और आउटलेट होगा, राइट। और फिर दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम है उसको हम लोग वर्क की तरह उसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी भरेगा वो एक पाइप के थ्रू आएगा, तो पाइप के थ्रू निकलेगा, पाइप के थ्रू इन होगा, तो उसको हम लोग पाइप को हम लोग वर्क मैन की तरह पकड़ रहे हैं, वर्कर और या फिर मैन बोलो, और जो वर्क है उसको हम लोग सिस्टम की तरह। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन उसमें आएगा तो फिर इजीली समझ लेंगे। तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा हम बस याद दिलाने के लिए ये चीज़ निकालें, राइट। अब चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास टॉपिक तो दिख ही गया जो है ना। तो टॉपिक में सच कुछ है नहीं, टेस्ट का डिस्कशन हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राइट। तो देखो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, ओके। तो पाइप मतलब समझ में आता है, सिस्टम काइंड ऑफ टंकी बोल सकते हो, ठीक है, टैंक। तो पाइप देखो इस टाइप का एक टैंक होगा, राइट। एक केस को जनरलाइज केस हम लोग समझते हैं सबसे पहले, एकदम यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन इधर लाओ और इसको ध्यान से सुनो। जैसे ए नाम का एक पाइप है, ठीक है, उसमें वो पाइप से पानी का स्पीड, वो मतलब वो पाइप से कुछ पानी आ रहा है, तो वो पानी अगर वो जो स्पीड से पानी आ रहा है इस टैंक को भरने में 10 मिनट लगा रहा है, तो काइंड ऑफ समझ सकते हो कि ये टैंक जो है एक वर्क है और पाइप एक मेन है, तो एक मेन को 10 मिनट लग रहा है काम करने में। यही एनालॉजी समझो कि एक टैंक को भरने में एक पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है उसको 10 मिनट लग रहा है। बी नाम का एक पाइप है जिसको सेम टैंक को भरने के लिए कितने मिनट लग रहा है, 15 मिनट, राइट, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ए और बी दोनों अगर साथ में पानी भरने लगे सेम टैंक में तो कितना टाइम लगेगा। तो सेम यहाँ पे वही एनालॉजी यूज़ करो। कौन सा, देखो जिसे हम लोग करते थे, ए क्या करता है 10 मिनट में भरता है, बी क्या करता है 15 मिनट में भरता है, राइट। अब इसका कॉमन मल्टीपल में एलसीएम ले लो, मान लो 30 ले लेते हैं। 30 लेंगे तो बताओ दोनों के एफिशिएंसी क्या होगा, पहला का एफिशिएंसी × 3, इसको कितना × 2, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, ए का एफिशिएंसी
3 है ना। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पूछेंगे कि ओवरऑल मेरा पानी का टंकी का कैपेसिटी क्या, हम 30 मान के चल रहे हैं, 30, और ये सॉरी कैपेसिटी, और इफिशियंसी कितना है, 1 का 2 1 का 3, यानी टोटल A + B मिला के कितना स्पीड से करेगा, ये B है 5 से, तो 30 / 5 यानी ये कितना हो जाएगा 6। तो ओवरऑल जो A + B अगर साथ में दोनों पाइप मिला के अगर हम टैंक को भरने लगे तो हमको कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। बोलो अगर ये क्लियर है तो आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, बताओ एवरीवन, बोलो। हाँ चैट में एक बार बताओ अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे तुम लोग खुद ही इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है भाई, बताओ बताते जाओ। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट है, देखो एक केस बना रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग इसको सॉल्व करना। जैसे देखो एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, तो ये टैंक में 3 पाइप फिल हो रहा है। एक ये पाइप, थोड़ा पाइप मोटा कर लेते हैं, है ना, तभी ना पानी आएगा। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, और ये एक पाइप है, ठीक है। तीनों पाइप का अलग अलग नाम रख लेते हैं। लेट्स से कि पहला वाला A हो गया, दूसरा B हो गया, C हो गया, ठीक है। अब जो है A को अगर इंडिविजुअल A अगर इस टैंक को भरता तो उसको लगता कितना, 15 मिनट, ठीक है। अगर इंडिविजुअल B इस टैंक को भरता तो उसको टाइम लगता, इसको 10 कर लो या फिर इसको 10 कर लो, ये B को लगता, और इंडिविजुअल अगर C अकेले इस टैंक को भरता तो C को लगता तुम्हारा 30 मिनट, राइट, सही है। अब देखो, अब पूछ रहे हैं कि अगर A B C तीनों मिला के ये टैंक को भरने का कोशिश किए, अगर भरना शुरू किया तो कितना टाइम लगेगा, बता। ये सब मिनट में, राइट, ये मिनट में ले लो, ये मिनट में ले लो, और ये भी मिनट में ले लो, ठीक है। हाँ चैट में आंसर लिखते जाओ। तो इसको तुम लोग बहुत इजीली कर लिए होगे, है ना। तुम लोग सिंपली क्या किए, 5 मिनट, और बाकी लोग एक्टिव रहो यार, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो सिंपल ही है, A B C, एक कॉमन मल्टीपल हम लोग लेते थे, तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 30, तो A का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, अलग कलर से इसको लिखते हैं, है ना। A का एफिशिएंसी 2 हो गया, B का एफिशिएंसी 3 हो गया, C का एफिशिएंसी 1 हो गया, और ऑल 30 काम है, और तीनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो 6 होगा, तो और कितने मिनट लगना चाहिए हमको, 5 मिनट। चलो ये था मेंटोस ज़िंदगी, नहीं क्या, आम जिंदगी। अब इसको थोड़ा मेंटोस ज़िंदगी में लेके चलते हैं, कैसे। अब क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करो, चलो सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सिचुएशन में इतना चेंज है कि जो C पाइप से जो आ रहा था ना, अब C पाइप से क्या हो रहा है, पानी भर नहीं रहा है, C पाइप से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। C पाइप से पानी अब निकल रहा है। अब बताओ कौन बताओगे, अब C पाइप से पानी निकल रहा है, तो अब पूछ रहा है कि ओवरऑल चैट में लिख दो जिसका हो जाता है, तो ओवरऑल अब टाइम कितना लगना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं, इसका तो खेला नहीं है यहाँ पे। तो अब पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ चालू कर दिया जाए, या फिर इसको पाइप ने, इसको टैंक समझ लो, टैप नल, ठीक है, ये नल ये नल ये नल, अगर तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो ये भी तो कुछ आउटलेट दे रहा होगा, ये दोनों भर रहा होगा, तो ओवरऑल कितना मिनट लगेगा टोटल टैंक को भरने में, 7.5। तो देखते हैं, चलो बहुत लोग ने आंसर दे दिया, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए वो लोग समझो। देखो पानी आ रहा हो या जा रहा हो, उससे हमको शुरू में कोई मतलब नहीं है, हमको शुरू में मतलब है सबका एफिशिएंसी निकालना। तो ये जो हमको तीनों का इंडिविजुअल दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालना आसान होता है, हमें कॉमन मल्टीपल पकड़ते हैं तीनों का, मान लो 30 कॉमन मल्टीपल पकड़ रहे हैं, यहाँ पे A B C तीनों है, राइट। अब देखो तीनों है, अब A का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 है तो 2 होगा, B का एफिशिएंसी कितना होगा, 3, और C का एफिशिएंसी 1। अब तुमको यहाँ पे ये करना है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वर्क, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा हो, जब कुछ उसमें ऐड हो रहा हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एफिशिएंसी पकड़ेंगे, और जो डिस्ट्रैक्टिव हो रहा हो या फिर वहाँ से कुछ आउट हो रहा होगा, कुछ निकल रहा होगा, उसको हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाइप से इनलेट हो रहा है, तो जो 2 पाइप है उसको तो हम पॉजिटिव रखे हैं, लेकिन जो पाइप से मेरा
काम हो रहा है या फिर जो निकाल रहा है पानी को, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, A + B + C अगर करेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 + 3 - 1, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली नेगेटिव वर्क होता नहीं है, लेकिन हम लोग एक क्रोनोलॉजी को समझो और एक इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो इसको अगर समझते हैं तो ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टोटल। अब हम लोग को पता है टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हम लोग मान के चले थे 30, यानी 30 / 4, तो कितना टाइम लग जाना चाहिए 7.5 मिनट, जो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया हो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक एक बार कंफर्म कर दो सबको ये क्लियर है कि नहीं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे फिर कर जाओगे। तो यहाँ पे सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्लियर और नॉट एवरीवन। सब लोग, जितना लोग हो इस मीटिंग में या क्लास में, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास बहुत इजी होगा, क्योंकि जो टाइम 1 वर्क वाला क्लास करके आए हो ना, तो फिर उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो भाई आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है, नाइस। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो कि हम कंसेप्ट बता चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन में तुमको कोई डिफ़िकल्टीज होने वाला है। फिर भी देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। 2 मिनट का टाइम देते हैं। ये रहा स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो होता नहीं अमिताभ बच्चन वाला, हम कोशिश करते हैं कि एकदम पूरा भयानक वाला सीन बना के दे, लेकिन छोड़ो, बेकार बेइज्जती हो जाएगा। तुम लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये कोई 1 2 3 मुन्ना कुमार, तुम मैंने ओरिजिनल नाम से हो, तुमको पहली बार देख रहे हैं। 1 2 3 मुन्ना कुमार,